हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए अनेक अवतार लिए हैं, लेकिन उनके पहले अवतार मत्स्य की कहानी सबसे अनोखी है। ये कहानी है उस विशाल मछली की जिसने मानवता और ज्ञान को एक महान जल प्रलय से बचाया। ये कहानी शुरू होती है राजा सत्यव्रत से, जो धर्मपरायण और दयालु राजा थे। एक दिन जब वो नदी में प्रार्थना कर रहे थे तो उनकी हथेलियों में एक छोटी सी मछली तैरती हुई आ गई। मछली ने राजा से प्रार्थना की, मुझे बड़े जीवों से बचा। राजा ने करुणा से मछली को एक पात्र में डाल दिया, लेकिन जल्द ही वो मछली पात्र से बड़ी हो गई। राजा ने उसे एक तालाब में डाला, फिर नदी में, लेकिन मछली हर बार और बड़ी हो जाती। जब सत्यव्रत को समझ आया कि ये कोई साधारण मछली नहीं है, मछली ने अपना असली रूप प्रकट किया। वो स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने राजा को चेतावनी दी, जल्दी ही एक भयंकर जल प्रलय आएगा जो पूरी पृथ्वी को डुबो देगा। विष्णु ने राजा को एक विशाल नौका बनाने का निर्देश दिया। इसमें हर जीव जंतु का एक जोड़ा, पवित्र बीज और वेदों का ज्ञान सुरक्षित किया जाना था। जब प्रलय शुरू हुई तो ये नौका विष्णु के मत्स्य अवतार से बंधी हुई तैरती रही। जब प्रलय ने पूरी पृथ्वी को निगल लिया तो नौका अनिश्चित दिशा में बहने लगी, लेकिन तभी मत्स्य अवतार प्रकट हुए, एक विशाल सोने जैसी चमकती मछली जो तूफान के बीच में प्रकाश की किरण की तरह थी। उन्होंने नौका को सुरक्षित दिशा में खींचा। इस यात्रा के दौरान मत्स्य ने हयग्रीव नाम के राक्षस का सामना किया, जिसने वेद चुरा लिए थे। एक भयंकर युद्ध हुआ और मत्स्य ने राक्षस को हराकर वेदों को वापस प्राप्त किया। इस जीत ने ज्ञान और सृष्टि के संतुलन को फिर से बहाल किया। जब जल प्रलय समाप्त हुई, मत्स्य ने नौका को पवित्र पर्वत मेरु पर ले जाकर सुरक्षित उतारा। वहां से राजा सत्यव्रत ने नई सृष्टि की शुरुआत। जीवन एक बार फिर फला फूला और ज्ञान का प्रकाश हर दिशा में फैल गया। मत्स्य अवतार की कहानी हमें सिखाती है कि सृष्टि और विनाश के चक्र में ज्ञान और करुणा का हमेशा महत्व रहेगा। भगवान विष्णु ने अपने इस अवतार से ये सुनिश्चित किया कि जीवन और सत्य की ज्योति हमेशा जलती रहनी चाहिए।